आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं विकासखंड चिरई गांव के डुबकिया ग्राम सभा में। आपको हम बता दें कि इस समय जिस ज़मीन के पास हम खड़े हैं और जहां पे हम खड़े हैं यह ग्राम सभा की बंजर की ज़मीन है, जिसका अराजी नंबर है 201 क। और जो लोग यहाँ पे अभी कब्जे में हैं, यहाँ पे मैं उनसे बात करूँगा क्या इसमें सच्चाई कितनी है कि क्या ये ज़मीन वास्तविक तौर पे बंजर है या कुछ और। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सेवालाल। सेवालाल जी, ये ज़मीन कैसी है? ये बंजर है सर। बंजर है ये। हाँ। और आप लोग इस पे कब्जा करके बैठे हुए? हाँ, कब्जा। तो इसका कहीं और भी आप लोग की ज़मीन कहीं और है? ये कब्जा तो अभी खाली होने वाला है। नहीं, इधर बगल में है। बगल में है। हाँ। तो उस पे आपको कब्जा नहीं मिला अभी तक? नहीं साहब। अच्छा, मुकदमा चला था। मुकदमा चल रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेवालाल। मेवालाल जी, ये बताइए जिस ज़मीन पर अभी हम खड़े हैं ये ज़मीन क्या बंजर है? बंजर है साहब। आप लोग के पास ज़मीन कहाँ पे है आप लोग? बस बगल में है। बगल में है। हाँ। तो उस पे आप लोग कब्जे में नहीं? नहीं, उस पर मुकदमा चल रहा है। मुकदमा चल रहा है। तो अगर अभी सरकार ये खाली करवाती है या ग्राम प्रधान इसको खाली करवाते तो आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे साहब? अब तो सरकार बता सके ना, नहीं प्रधान बता सके ना। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे जो लोग कब्जे में हैं उनका स्पष्ट कहना है कि ये ज़मीन तो बंजर की है, लेकिन हमारा जो रकबा है इसके जस्ट बगल में है, जहाँ पे कि हमें उस पे कब्जा नहीं मिला है। अगर हमें कब्जा मिल जाएगा तो हम ये बंजर खाली कर देंगे। आपको बता दें कि इस जो बंजर ज़मीन पे ग्राम सभा की तरफ से खाद्यान्न भवन बनना है, लेकिन कब्जा होने की वजह से वो काम डिले हो रहा है। हमारे साथ यहाँ के डुबकिया के ग्राम प्रधान हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार ये सब पूरा चक्कर क्या है। प्रधान जी, ये बताइए ये क्या है, ये चक्कर क्या है? ये बंजर पे कब्जा है। और पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे गांव सभा में जो है मेरी जो समस्या है, मेरे जो बंजर या मेरे भीटे का मैटर है जी, उसमें आप मेरा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल बात यह है कि ये मेरे गांव सभा की जो है बंजर भूमि जो है लगभग 6 विश्व है जी, जिस पे जो है खाद्यान्न गोदाम बनना है। इसके पहले भी नप चुकी थी ये ज़मीन। जी, मौके पे जेई महोदय आए थे, ब्लॉक से भी कर्मचारी आए थे, जिले से भी आए थे। ये मौके पे ज़मीन नाप के जा चुकी थी जी, उसके बाद जो है डिले हुआ, उसमें ज़मीनें कुछ कम पड़ रही थी। फिर बीच में हम जो है हम लोग से बार बार रिक्वेस्ट किए, बार बार हमने इनसे कहा कि आप लोग ज़मीन खाली कर दीजिए, आपका यहाँ पे कुछ है नहीं। जी, चूँकि ना आपके नाम से जो है बंजर है तो आपके अगर नाम से पट्टे अगर हुए हैं तो आप पट्टे का पेपर दिखा दीजिए, या आपके नाम से कुछ भी अगर है तो आप हमको दिखा दीजिए, हम जो है चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, ये खाली बस हमेशा जो है वीडियो बनाना, दबंगई करना, गाली गलौज करना। ये दो लोग तो कह रहे हैं कि ये बंजर की ज़मीन है, लेकिन हमारी ज़मीन इसके बगल में है जिसमें मुकदमा चल रहा है। बता रहे हैं जी। ये 3 भाई हैं जी, सेवालाल, मेवालाल और नारायण, जी, जिनकी ज़मीनें जस्ट बगल में है। जी। इस मेरे बंजर के बगल में इनकी अराजी नंबर की ज़मीन है, जी, जिस पे जो है नारायण ने जो है अब चोरी से या जैसे भी अपने पिताजी से वसीयत कराया, जी, जिसमें जो है वसीयत तोड़ के जैसे इसमें सेवालाल का नाम अभी जो है अंकित हुआ है। जी, और जस्ट बगल में ज़मीन है। इन लोग के पास ज़मीन भी है, ऐसी भी नहीं है कि ज़मीन नहीं है कि इनको जो है बंजर दिया जा सके। जी, 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 क्योंकि इनके पास 1.5 बीघा की ज़मीन है, जहाँ पे ये रकबा है, लगभग हमें लगता है 1 बीघे की ज़मीन होगी। जी, तो इनके नाम से, इन लोग के नाम से है ज़मीन। जी, ऐसा भी नहीं है कि अगर ज़मीन अगर ना हो तो इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, जैसे कि मेवा भैया ने कहा कि अब सरकार हमको देगी। जी, तो आपके पास ऑलरेडी ज़मीनें हैं, आपको जो है सरकार कहाँ से देगी? अगर आपके पास ज़मीन नहीं होती तो सरकार या मैं देने का हकदार भी रहता। जी, जी, एकदम। लेकिन आपके पास अराजी नंबर की ज़मीन है जिसमें आप लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, तो आप लोग लड़िए, लीजिए, हमसे मतलब नहीं है। जी, लेकिन जो मेरी ज़मीन है, जो मेरे गाँव सभा की ज़मीन है, उसको तो मैं जो है खाली कराऊंगा। मानी जो हम इस एवज में मैं जो है कल मैं डीएम महोदय से मिला, डीएम साहब को भी मैं लेटर दे के अवगत कराया कि इसको जो है सत्यनारायण, नारायण वगैरह ये लोग जो है कब्जा खाली नहीं कर रहे हैं, जिससे कि जो है सरकारी जो खाद्यान्न गोदाम जो बनना है उसमें बाधक, गांव के विकास में बाधक बना रहे हैं। गांव के विकास में बाधक जो है ये बन रहे हैं। जी। अब बार बार कह रहे हैं, तो जो है हम परेशान होके जो है आजीज होके तो हमने कहा डिबेट चलवा दें, जी, क्योंकि इसको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी जाए, जी, मानी जो है कमिश्नर साहब भी देखे, इसके पहले भी आपने मुख्यमंत्री के पास एक ज्ञापन दिया था, कोई भीटे का मैटर था, तो उसमें क्या हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जो है सर्विस मंदिर पे आए थे, तो उनको मैं एक लेटर जो है हमारी जो है 4.5 बीघे का सरकारी भीटा है, जी, जिसमें मैं दिया था। उसमें चंदभान वगैरह, लालू और जो है गिरजा और जो है उसमें सामू उनके लड़के जो है
लाल जी और वो क्या नाम है छन्ना पन्ना, ये लोग आराजी पे उस पे जो है भीटे पे आज जो है इतने दिन से कब्जे पे हैं और उसमें जो है वो नप भी चुकी है ज़मीन और उसमें नोटिस भी आया था। हाँ, आदेश भी आया, उसमें नोटिस भी चस्पा हो चुकी है। उस ज़मीन पे नोटिस भी लेखपाल महोदय आके रिपोर्ट जो है प्रशासन के सामने जो है नोटिस चस्पा हुई और नोटिस चस्पा होने के बाद जो है रिपोर्ट भी गई। कितने दिन हो गया नोटिस चस्पा? अरे हमें लगता है कि कम से कम हमें ये 8-9 महीने लगभग हो रहे हैं, ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ, नोटिस अभी तक कार्रवाई राजस्व के द्वारा नहीं हुई। अभी राजस्व के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। डीएम महोदय से मैं मिला तो कहें कि अरे कितने लोग का घर गिरा। हम कह अरे सर वो आराजी भीटा है जी, बनारस में जो है सबका घर उजाड़ दिया जा रहा है, रोड अगर पड़ रहा है तो रोड के सामने से सबका महल तोड़ दिया जा रहा है। अब मेरा आराजी भीटा है जी, जो कि बंजर भी नहीं है वो जमीन जी, वो भीटे पूरा तत्व में आता है। जो आराजी भीटा है तो भीटे को खाली कराने में सर आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि मेरी जमीन है, गांव सभा की है, तो उस पर हम कोई प्रोजेक्ट विकास का कार्य कर सकते हैं, विकास का कार्य कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं डीएम महोदय के, कमिश्नर महोदय को मैं सबको दिया, लेकिन आज तक जो है सभी लोग जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब लोग जो है एकदम उस पर जो है लापरवाही बरती जा रही है प्रशासन के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया तो फिर वो लेटर कमिश्नर जब पहले थे कौशल शर्मा जी को वो दिए, उसके बाद उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो हम सोचे कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से और उस सिलसिले पे जो है गोरखपुर या जहाँ भी बनारस सर्किट हाउस जहाँ भी मिले उनसे मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय जी जो है बताइए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है जी। उस पर भी जो है वो भी मेरा मैटर जो है उलझा है जी। और यहाँ ये लोग कब्जा करके जो है मेरी ज़मीन को जो है आज तक ये लोग वो कहते हैं कि अभी आपसे भी कह रहे थे कि जो है ज़मीन में मुकदमे में है। तो मुकदमा गांव सभा की ज़मीन पे गांव प्रधान करेगा कि ये कौन होते हैं? इनको किसी ने ओनर दिया? अगर इनका है तो ये पट्टा है तो पट्टे की ज़मीन को जो पट्टा का पेपर दिखा दे, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अगर पट्टा नहीं है तो मेरी ज़मीन है तो मैं उसमें सरकारी बिल्डिंग तो बनवाऊंगा ही। जी जी जी। आप अगर कोर्ट में, अगर आपके पास नहीं कुछ है तो आप कोर्ट में जाइए, चाहे जहाँ जाइए जी, लेकिन आपके पास अगर कुछ है तो हमको दिखा दीजिए जी। अगर इस जमीन के एवज में अगर पट्टा अगर किसी ने आपको किया हो जी तो हमको दिखा दीजिए। पट्टा है नहीं आप हर तरह से एग्री कि अगर आपके नाम पे कुछ भी है तो दे दीजिए। मैं यहाँ से मैं एकदम एग्री हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं कोर्ट गया, तो कोर्ट आप किस आधार पे, किस बिहेव पे गए हैं? जी, आपको कोर्ट जाने का अधिकार जो है ठीक है, आप जा सकते हैं जी, लेकिन किस आधार पे आप कोर्ट गए हैं? कोई आपके पास हाँ कुछ है आपके पास? जी जी। अगर पट्टा का पेपर होता तो मैं मान लेता कि सर हमें पट्टा हुआ है, इसके बाद प्रधान हमें जबरदस्ती जो है उखाड़ रहे हैं। जी जी जी। लेकिन आपके पास जो है आज इतने दिन से कब्जे में है, आप बताइए आपके पास कोई पेपर है? जी। कोई पेपर हो तो हमें दिखा दीजिए, हम छोड़ देंगे। और नहीं तो इस पे खाद्यान्न गोदाम बनना है। खाद्यान्न हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जो ये मेरी गांव सभा की ज़मीन है इसको तत्काल जो है खाली कराने की कृपा करें। माननीय हम जो है डीएम साहब से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एसडीएम साहब से, कमिश्नर साहब, सभी से मैं गुहार लगा रहा हूँ कि इसको जो है मेरी जल्द से जल्द जो ज़मीन को इसको खाली कराया जाए ताकि जो है सरकारी जो खाद्यान्न गोदाम है ये बन सके। ठीक है, प्रधान जी धन्यवाद। हम भी बात करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी आपने यहाँ के प्रधान को भी सुना और जो लोग यहाँ पे कब्जे में हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी और उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि हाँ ये बंजर की ज़मीन है। और जहाँ तक भीटे की बात है, भीटे पे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो कमिश्नर को दिया गया था उस पर कार्रवाई के लिए नोटिस भी चस्पा हुआ है। जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि 9 से 10 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर किसी एक खेतलपुर गांव ऐसा, ग्राम सभा ऐसा, जहां की छोटी सी ज़मीन के 2-3 बिस्से ज़मीन के टुकड़े के लिए राजस्व विभाग पहुँचती है और वहाँ के प्रधान के ऊपर FIR कराती है और वहाँ की ज़मीन खाली करवाती है, और जिस गाँव में बहुत ज़्यादा ज़मीन कब्जे में फंसी हुई है उस गाँव में राजस्व विभाग कार्रवाई करने में क्यों डर रहा है, ये तो सोचने वाली बात है। इसके बारे में तो हम उप जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस सब कार्रवाई में डिले क्यों हो रहा है। ऐसे ही एक मामला उमराह का भी है जहाँ पे कि 19 बिस्वा ज़मीन कुछ मुसहर जाति के लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है, जबकि उनके नाम पर पट्टा हुआ है और उनको आवास भी दिया गया, लेकिन उन्होंने फिर 19 बिस्वा ज़मीन कब्जा किया है। उसको भी 1 साल हो गया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन सब बातों को लेकर के हम उप जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा डिले राजस्व विभाग द्वारा क्यों किया जा रहा है और इसमें क्या हो सकता है। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं आप? तो ये हमारे हैं पिताजी, देखिए आदरणीय प्रधान जी को हम सम्मानित करते हैं, प्रणाम करते हैं। और ये जैसे कि प्रधान जी बोले कि यहाँ पे
खाद गोदाम आपकी उम्र बनाने के कितनी लिए। है? मेरी उम्र है वही 20-21 साल। 20 साल है ना? पिताजी ये हमारे पिताजी हैं। पिताजी बोल नहीं पाते? ये सर जैसे पिताजी बोल पाते हैं कि नहीं बोल लेते हैं। पिताजी बोल पाते हैं ना? हाँ, बोल लेते तो मैं उनसे बात करता हूँ, वो बताएंगे ज़्यादा बेहतर, क्योंकि वो अगर न्यायालय में लड़ रहे हैं, मुकदमा चल रहा है, तो वो हम आपसे बेहतर बताएंगे। ठीक है सर। ठीक है, क्या नाम है आपका? राम नारायण प्रजापति। और इमरान जी, क्या आपका क्या मसला है यहाँ पे? सर ऐसा है कि इस पर हम लोग जिम्मेदारी उन्मूलन के पहले से हम लोग काबिज हैं। काबिज हैं, उसका कोई लिखित प्रमाण है आपके पास? तो इस पर केस मुकदमा चल रहा था। मैं कह रहा हूँ आप बंजर पे काबिज हैं, उसका कोई लिखित प्रमाण है? लिखित प्रमाण है कि आप लोग को पट्टा हुआ है या कुछ हुआ है? बता ही रहे हैं बताइए, ना। हाँ बताइए। तो सन 82 से इस पर मुकदमा चल रहा था, बीच में थोड़ा मुकदमा स्थगित हो गया था। फिर हम लोग सोचे कि इस पर हम लोग रह रहे हैं तो करवा लेंगे, आबादी लिखित अथवा करवा लेंगे। फिर बीच में नहीं हुआ, तो बाद में ये हमारे भाई लोग हैं, तो ये लोग करने लगे कि इस पर अथवा बंटवारा हो जाए। तो हम लोग 3 भाग में ऐसे खड़े बांटे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने बता दे रहा हूँ, बताइए, सम्मानित करते हैं। बताइए। जैसे कि प्रधान जी बोले कि यहाँ पे खाद गोदाम बनाने के लिए, तो खाद गोदाम नहीं, खाद्य गोदाम। खाद्य गोदाम बनाने के लिए, तो हमने बोला ठीक है खाद गोदाम बना रहे हैं। ये 6 बिस्सा जमीन है, सरकार से मैं गुहार लगाऊंगा कि ये 6 बिस्सा जमीन हम लोग 3 भाई, पिताजी मैं भी क्या पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे भी प्रधान जी ने भी कहा कि अगर इनके पास कोई लिखित होगा तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कुछ है आपके पास लिखित? मुकदमा चल रहा है, वो अलग की बात है, वो न्यायालय का मामला है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम लोग 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से हम लोग यहाँ पे निवासी है, बासिंदा हैं। तो प्रधान जी जो भी मेरे लगते हैं, यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ लिखित है प्रमाण? क्या है वही बताइए ना मुझे। कागजात चल रहा है मुकदमे के। अरे मुकदमा की बात नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, मैं कह रहा हूँ 1980 से मुकदमा चल रहा है। लिखित में क्या है यहाँ पे? कुछ है लिखित में? ये कागजात है, हम आपको विस्तार से बता देंगे। पहले तो बात क्या सुनना है यार? मैं प्रमाण चाहिए ना मुझे। प्रमाण है तो वो दिखाइए कि आपको क्या लिखित है, मुझे वो प्रमाण दिखाइए ना कि इसमें लिखित क्या है। दिन से आप यहाँ के निवासी हैं, कोई भी कब्जा करके बैठा हुआ है वो अलग की बात है, लेकिन अगर कोई आपके पास इस बंजर से रिलेटेड कोई प्रमाण है तो वो बताइए मुझे। यहाँ अभी आपने देखा कि दोनों पक्षों से बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा पक्ष है प्रमाण दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं। जैसा कि यहाँ के ग्राम प्रधान ने कहा है कि अगर आपके पास कोई प्रमाण है या पट्टा वगैरह हुआ है तो मैं ये ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। देखिए लाइट लेकिन ये मायने नहीं रखता भाई मेरे, ये मायने नहीं रखता है। आप जो कह रहे हो क्या है ये? क्या है? रुकिए, ये तो कोर्ट का नोटिस है, मुझे कोर्ट का मामला कोर्ट में आप समझिए ना। मुझे यहाँ का प्रमाण मुझे देखना है कि अगर यहाँ का कोई। देखिए सर, 6 बिस्से जमीन के लिए इसके अवैध भी जमीन बचा है, वहाँ पे प्रधान जी ने नहीं। देखिए यहाँ पे जो जिन लोगों का कब्जा है वो बोलने के लिए वो उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, और इसके बारे में वो जिलाधिकारी बताएंगे। और इसके बारे में जो हम लोग का एक भी बात नहीं सुन रहे हैं यार, प्रमाण दिखा तो मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। कोर्ट का नहीं, कोई लिखित प्रमाण है आपके पास? अरे प्रमाण जो है ना, नहीं ये कोर्ट का कागज नहीं, लिखित प्रमाण दिखाओ ना यार। बिजली लिखित प्रमाण दिखाओ ना, चीज वगैरह है, लिखित प्रमाण दिखाओ मुझे। हम लोग यहाँ पे बसिंदा, ये सब नहीं बीच में ऐसे मत होकर, और यहाँ पे चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। मुकदमा चल रहा है, लड़ रहे हैं। चाचा जी, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, वो कोर्ट का मैटर है, वो मेरा मैटर नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ खबर करने, मुझे आप दिखा दीजिए। जैसा कि प्रधान ने कहा मुझसे कि इनके पास अगर एक भी अगर कोई पट्टा का या कोई ऐसा लिखित में हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मैं ये ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आपके पास वो नहीं है, आपका मुकदमा चल रहा है 1980 चल रहा है या 1950 से चल रहा है, उससे वो न्यायालय काम है। माननीय न्यायालय काम में मैं नहीं होगा। अरे आप बसिंदा, आप 100 साल से रहो, उससे मुझे मतलब नहीं है। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है ना, तो फिर सर तो मत चिल्लाइए ना। नहीं तो मत बोलिए, वो आप प्रधान से पूछिए, वो प्रधान से पूछिए, यहीं पे जो वो प्रधान से पूछिए, वो आप उसके बारे में प्रधान से बात करिए। मैं सरकार से देखिए इनके पास कोई भी कागजात नहीं है, ना कोई साक्ष्य। हाँ, इनका कहना है कि 1980 से मुकदमा चल रहा है, ये माननीय न्यायालय का काम है। न्यायालय का उसमें जो फैसला आएगा उसको सभी को मानना पड़ेगा। लेकिन इस समय मौजूदा हालात में कोई भी इस बंजर से रिलेटेड कागज किसी के पास नहीं है। जो जैसा कि यहाँ के प्रधान ने भी कहा कि अगर इनके पास कोई भी लिखित साक्ष्य होगा तो मैं ये छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य है नहीं। और ये बार बार लोग जो है कि यहाँ पे बस ये कह रहे हैं कि भाई मैं इतने साल से रह रहा हूँ, इतने साल से रह रहा हूँ। अब ये मामला जो ज़िले के आला अधिकारी हैं उनके ऊपर है, अब वो इसमें क्या कार्रवाई करते हैं इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं पूर्वांचल खबर। नमस्कार।